हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। और मैं हूँ मुनी। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ और ये जो वीडियो है ना, तो ये 1 अगस्त वाली वीडियो है। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी। अब रक्षाबंधन के बाद सारे वीडियो मैं एडिट करके धीरे धीरे मैं चैनल पे अपलोड करती जाऊँगी। और अभी तक मैंने रक्षाबंधन का भी वीडियो नहीं डाला है, वो भी वीडियो जाएगा। और सबसे पहले मैं सुबह उठ कर ना नहावा ली थी। नहावा कर अच्छे से फ्रेश होकर मैं किचन में आ गई हूँ और मैं चाय बनने को रख दिया है। तो आज मैं बना रही हूँ लेमन टी, यानी कि नींबू वाली ही चाय। तो मुझे नींबू वाली चाय काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और सेकंड बात ये भी है कि बाबू के दूध अभी नहीं आ रहे हैं, तो अभी कुछ टाइम तक दूध नहीं आएंगे। क्योंकि जहाँ से मैं दूध लाती हूँ, तो पहले भी मैंने आपको बताया था, वहाँ पे जो गाय है उसका जो बच्चा हुआ था, तो वो 8 महीने में ही हो गया था और वो बच्चा मरा हुआ था। तो इस वजह से अभी मैं कुछ टाइम तक मैं दूध नहीं लाऊंगी। और जैसे ही मतलब गाय की सेहत अच्छी होती है और दूध अच्छे से देने लगेगा, फिर उसके बाद मैं दूध लाना स्टार्ट करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रक्षाबंधन के बाद से ही मैं दूध लाऊँ। जब मैं मायके चली जाऊँगी और उधर से मैं वापस आऊँगी ना, तब मैं दूध लाना स्टार्ट करूँगी। तो अभी तो फिलहाल पैकेट वाला दूध आ जाता है और वही दूध बाबू पी रही है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बाबू को खाना खिला पाऊँ। और खाना सब कुछ वो खाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, वो टाइम टाइम से दूध उसे चाहिए, सोने के टाइम में, सुबह के टाइम में। तो कुछ टाइम ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चों को दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना उसे नींद नहीं आती है। जब भी वो सोती है तो मुंह में बोतल लेकर सोती है, फिर सोकर उठती है तो 1 बोतल दूध चाहिए। तो इस तरीके से उसकी आदत लगी हुई है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब उसकी ज़रूरत हो दूध की, मैं उसी टाइम में दूँ। फिर यहाँ पे हमारा लेमन टी बनके बिल्कुल तैयार हो गया। मैं इसको कप में निकाल लूँगी। और यहाँ पे आज मैं ना काला नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हमारी जो नींबू है ना, वो भी ख़त्म हो गई है और ये अभी सोए हुए हैं। तो मैं इनको नींबू लाने के लिए बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जब से मैं उठी हूँ ना, तभी से ही बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो देखते हैं आज ये काम पे जाते हैं या नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कि ये काम पे जाने वाले हैं, क्योंकि ये इतने रिलैक्स होकर सोए हुए हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। और जब से ये बाहर से आए हैं ना, तो मतलब काम से वापस, तब से ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो इसीलिए मैंने इनको उठाया भी नहीं है। और आप देख सकते हैं, मैं छत पर से आपको दिखा रही हूँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और जब बारिश होती है ना, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा देर आकर मैं हमेशा बैठती हूँ या मैं खड़ी होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो एकदम ठंडी हवा जब फेस पे आती है ना, या बारिश की बूंदें फेस पे आती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी। तो चावल मैं बना चुकी हूँ और सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, और मैं दाल भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने तेल में थोड़ा सा नमक और मैं हल्दी डाल दूँगी। और आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। तो फिलहाल तो हरी सब्ज़ी कुछ भी नहीं है, तो फिर हमने सोचा क्यों ना मैं सोयाबीन में बना लूँ, क्योंकि बाबू को ना आंगनबाड़ी स्कूल से सोयाबीन मिलता है और मुझे भी मिलता है ना। तो बहुत सारे सोयाबीन ने इकट्ठा हो गया है, लगभग 1 केजी तो आराम से हो गया होगा। लेकिन मैं सोयाबीन की सब्ज़ी काफ़ी कम बनाती हूँ, लेकिन सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन से भरपूर मात्रा में इसमें होता है। तो सोयाबीन की सब्ज़ी खानी चाहिए, लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। बल्कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खाना पसंद करते हैं सोयाबीन की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं सोयाबीन अच्छे से फ्राई करके पहले मैं इसको निकाल लूँगी। और निकालने के बाद ना, इसी कढ़ाई में मैं एक प्याज को भी अच्छे से फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब तेल डाल दूँगी, क्योंकि इसमें तेल नहीं है, थोड़ा सा बस मैं तेल डालूंगी और एक प्याज बस मैं फ्राई कर लूँगी। और ये जो प्याज है ना, इसे फ्राई करने के बाद ना मैं इसको मिक्सर जार में डाल के ना पीस दूँगी। उससे क्या होती है ना, ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। और आज मैं ना कढ़ाई में ही सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो अक्सर मैं क्या करती हूँ, कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ और कुकर में ना तो सब कुछ अच्छे से गल जाता है। बट कढ़ाई के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो कढ़ाई में अच्छे से कोई चीज़ गलता नहीं है। तो इसी के लिए मैं ना पीस कर डालूंगी। और एक प्याज में क्या करूँगी ना, ऐसे ही डालूंगी। तो उसे मैंने बहुत छोटे छोटे साइज़ में काट लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, सूखी मिर्च और मैंने पचफोरना वगैरह डाल दिया है। और इसके बाद जो मैंने प्याज को कटीन करके रखा है ना छोटे छोटे साइज़ में, एक प्याज मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और डालने के बाद मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो
आज जो मैं सब्ज़ी बनाई थी ना, तो सब्ज़ी तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, लेकिन क्या हुआ था ना, सब्ज़ी हमारी जल गई थी। और वो कैसे जली और क्यों जली वो मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर मैं बताऊंगी। वरना अक्सर मेरा खाना कभी नहीं जलता है, कभी नहीं ऐसा होता है कि हमारा खाना जल जाए, और कभी मैं ऐसा लापरवाही करती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ सूखे मसाले डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा गोलकी का पाउडर, हल्दी और मिर्च पाउडर मैंने डाला था। तो बात क्या थी ना सब्ज़ी जलने की, जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ ना, तो वैसे ही तो बारिश हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप टंकी में पानी भर दो, क्योंकि बारिश का टाइम है, मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। तो अगर टंकी भरा हुआ रहता है ना, तो पानी की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और 1000 लीटर वाली टंकी है, तो अगर वो फुल टंकी हो जाती है ना, तो पानी पूरा दिन बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि जब हम लोग टंकी में पानी भरते हैं ना, तो उसमें पाइप घुसाकर पानी भरा जाता है। तो ये क्या किए ना, बस टंकी मतलब मोटर स्टार्ट कर दिए स्टार्टर से, और वो पाइप क्या हुआ ना, पाइप निकल के, प्रेशर की वजह से पाइप निकल के ना, जो मेरे घर के बगल में जो छत है ना, उनके छत पे पानी चला गया था। टंकी का पानी, जो पाइप का पानी होता है ना, वो पानी चला गया था। इसकी वजह से उन्होंने ना मतलब इतना ज़्यादा झगड़ा किया, इतना ज़्यादा झगड़ा किया कि मैं क्या बताऊँ। तो मुझसे तो नहीं, मतलब कि मेरी मम्मी से, मतलब सासू माँ से झगड़ा हुआ था। तो जब मैं सब्ज़ी बना रही थी और सब्ज़ी में मैंने पानी डाल दिया था ना, तो फिर बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैं बाहर गई तो देखी, फिर बात को समझी हुआ क्या है। तो ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ इन लोग के मामले में, क्योंकि उन लोग का झगड़ा है। तो फिर मतलब घर में बहू बेटी को बोलना क्या ज़रूरत है। तो मैं तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन मुझे ना बोलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ना एक छोटी छोटी बातों पे होता है ना झगड़ा करना, सेम उनकी वैसी ही आदत हो गई है। मतलब छोटा सा भी बात हो जाता है, या पानी, या थोड़ा सा अगर आप कचरा वगैरह जो होता है ना, धूल मिट्टी, या एक आप कागज़ भी फेंक देते हो ना, तो एकदम छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होती रहती है। तो इसी वजह से मुझे बोलना पड़ा, और उसकी वजह से ना मेरी सब्ज़ी जल गई थी। तो ऐसा ही हुआ था, और इसी कारण से मेरी सब्ज़ी जल गई थी। तो मुझे तो फिर अफसोस भी आया, लेकिन सब्ज़ी पूरी नहीं जली थी, बस जो नीचे का होता है ना मसाला वगैरह, वो कढ़ाई में सट गई थी। फिर मैंने क्या किया ना, जितनी जो ऊपर की सब्ज़ी थी ना, वो सब्ज़ी मैंने अलग कर लिया, और जो नीचे वाली सब्ज़ी थी ना, वो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि अगर मैं वो भी सब्ज़ी एक जगह में इकट्ठा कर देती, तो फिर वो जलने वाली बदबू ना पूरे सब्ज़ी में आ जाती। तो इसी के लिए मैंने क्या किया ना, वो सब्ज़ी मैंने अलग कर दिया। फिर उसके बाद मैं रूम में आ गई थी, क्योंकि फिर मुझे ज़्यादा बोलना नहीं था इस हालत में। और मुझे एक बात पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो किस बात पे गुस्सा आया, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे कोई भी लोग झगड़ा करते हैं ना, तो फिर वो सीधा ना मेरे वीडियो के ऊपर आ जाते हैं कि आप वीडियो बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि फ़ोन आपके पास भी है, फेस आपके पास भी है, अकल आपके पास भी है, तो फिर आप क्यों नहीं बनाते हो? दूसरे को देखकर क्यों जलना, और दूसरा कोई अगर काम कर रहा है तो उसे देखकर क्यों कमेंट करना? जब आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, तो कोई आपको ज़बरदस्ती आगे नहीं बढ़ा सकता है, या आपको बोल नहीं सकता कि आप वीडियो बनाओ। लेकिन जो अगर बना रहा है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? और ये सारे झगड़े में मेरी वीडियो वाली बात कहाँ से आ गई? तो क्या होता है, जब भी मैं छत पे कपड़े वगैरह डालती हूँ ना, तो मेरे पति देव होते हैं, तो वही रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जब वो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो अगल बगल के लोग देखते हैं, तो वही देखते हैं ना, तो वही देखकर वो बोले थे कि वीडियो बनाती हो, वीडियो बनाने के बाद पैसा कमाती हो। तो आप लोग को भी पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, तो अभी मैं कितना पैसा कमा रही हूँ। क्योंकि अभी ना मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, ना ही कुछ अर्निंग हुई है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मुश्किल से 600 सब्सक्राइबर है, तो कुछ भी नहीं है, और मुझे अभी आगे बहुत मेहनत करना है। तो मतलब इस तरीके से वो लोग बोल रहे थे, तो मुझे इस बात पे ना बहुत गुस्सा आया। मैंने बहुत सुनाया, क्योंकि जो बात मेरे दिल में होती है ना, तो मैं बस बोल देती हूँ, जिससे मेरा दिल हल्का हो जाता है। तो हमने बोला कि आप भी बनाओ, आप भी अपनी बेटी को बोलो, वो भी बनाएगी। अच्छा है, सभी लोग बनाइए और सभी लोग पैसे कमाइए, जैसे मैं कमा रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैं कोई भी पैसा अर्निंग नहीं कर रही हूँ। तो मतलब किसी का आप मुंह नहीं रोक सकते हो बोलने से। इससे अच्छा है कि आप अपने काम पे ही फोकस करो, और जो जितना बोलता है ना, उसको दिखाकर ना और वीडियो बनाओ। मेरा तो यही कहना है। जो अगर आपको देखकर जलता है ना, तो उसको देखकर और वीडियो बनाना चाहिए, ताकि वो उससे और ज़्यादा जले। सिर्फ जल ही सकता है और कुछ कर नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरा फ़ोन छीन सकता है या और भी कुछ कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फिर मैंने इस बात को ना इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन जो भी उन्होंने बोला मैंने उसका पलट के जवाब दिया। और जवाब देने के बाद फिर मैं घर में आ गई, क्योंकि मेरे ना घर में भी बहुत सारे काम हैं,
और जैसे ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो मुझे पूरा दिन का ब्लॉगिंग करना पड़ता है, मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, तो ये सब कुछ मुझे शूट करना पड़ता है। और अगर मैं फिजूल बातों में पड़ जाऊँगी ना तो फिर मेरा पूरा दिन का ब्लॉगिंग ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैं रूम में आई हूँ तो सब्जी तो मतलब किचन में गई थी तो सब्जी तो जला हुआ था, तो जितनी भी सब्जी बची हुई थी ना वो मैंने अलग कर दी है। और करने के बाद मैं सीधा रूम में आकर सारा बेड बिस्तर मैं सही कर रही हूँ। और आज हमारे पतिदेव हैं ना तो वो काम पे नहीं गए हैं बारिश की वजह से। फिर मैं छत पे आ गई थी और यहाँ पे मैं कपड़े डालने लगी थी। मैंने शाम में ही कपड़ा धोकर और मैं बाल्टा में करके रख दी थी। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे जो वीडियो शूट कर रहे हैं मेरे पतिदेव ही कर रहे हैं। तो ये काफ़ी लंबे टाइम बाद मेरे वीडियो शूट कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। फिर मैंने इनको समझाया, दुनिया जो भी बोलता है बोलने दीजिए, आप अपने काम पे फोकस करिए। और मैं हर जगह ट्राइपॉड लगाने लगी ना तो फिर तो मेरा हो गया, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ना मतलब आलस आती है छत पे, तो बहुत ज़्यादा इसी वजह से मैं छत पे ट्राइपॉड नहीं लगाती हूँ, सभी की वजह से, क्योंकि सभी लोग देखते हैं कमेंट करते हैं, इस वजह से मैं ट्राइपॉड नहीं लगाती हूँ। जब ये घर पे रहते हैं ना तो मैं इनकी मदद ले लेती हूँ। तो फिर मैंने इनको बहुत समझाया तब जाके ये मेरा वीडियो शूट किए हैं। और ये जो साड़ी मैंने अभी टंगने पे डाली है ना तो ये साड़ी मैं कल पहन कर गई थी, जहाँ पे बाबू को आंगनबाड़ी से राशन मिलता है ना, तो मैं वहीं पे गई हुई थी। वहाँ से फ़ोन आया था तो वहाँ पे ना जाकर फ़ोटो खिंचाना था, तो मैं वहाँ पर गई थी। तो मैं साड़ी ही पहन के गई थी। और प्रेगनेंसी के हालत में ना अगर आप सूट पहन के जाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पेट दिखता है, तो इसलिए मैं साड़ी पहन के गई थी। और मुझे गांव में भी जाना था तो इस वजह से मैं पहन के गई थी। तो साड़ी ना मैंने साथ में ही धो दी है, क्योंकि साड़ी वगैरह ना अगर आप धोकर इसको सही से रख देते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना क्या होता है ना फिर इधर उधर होते रहते हैं। और मेरी बेटी तो ऐसी है ना कि जहाँ मैं कपड़ा रख दूँ वहाँ पर कपड़ा रहता ही नहीं है। फिर ये रही हमारी आज की लंच थाली, चावल दाल और सब्जी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर।